शादी के बाद घर पर सिर्फ मैं और मेरी नंद और ससुर घर होते। मेरी नंद बहुत हसीन थी, लेकिन मेरे ससुर को उनकी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। और रोज़ाना दिन के वक़्त नंद ससुर के कमरे में कई घंटे गुजार के आती। मैं समझती उनकी बेटी खिदमत कर रही होगी। फिर एक दिन मैं अचानक कमरे में गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि कभी कभी मैं बहुत हैरान होती कि मेरी नंद समीना बहुत हसीन और ख़ूबसूरत होने के बावजूद अभी तक कंवारी थी। ऐसा नहीं था कि उसके रिश्ते नहीं आते थे, बल्कि मेरे ससुर उसकी शादी ही नहीं करना चाहते थे। जब भी कोई रिश्ता आता तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देते। मेरी नंद समीना उम्र में मुझसे बड़ी थी और उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी, लेकिन किसी ने भी इस तरफ शायद तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे ससुराल में सिर्फ मैं, मेरी नंद और ससुर थे। मेरा शौहर एक परदेसी था और शादी के बाद 2 साल के लिए अमेरिका चला गया। शुरू शुरू में मुझे लगा कि शायद समीना के सर पर माँ का साया नहीं, इसलिए किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और सही उम्र उसकी शादी का फ़ैसला भी नहीं किया। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं जो सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समीना के लिए तो आए दिन ही कोई ना कोई रिश्ता आया रहता, लेकिन उसके बावजूद अब तक उसका रिश्ता नहीं हो सका था। और उसके पीछे जो वजह थी, जब उस पर से पर्दा हटा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी नंद बहुत ही अच्छी थी, मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी और अपने बाप की भी बहुत खिदमत करती थी। सारा सारा दिन वो अपने बाप के कमरे में ही गुजार देती और मैं हमेशा यही सोचती कि कितनी अच्छी बेटी है कि उसका कोई ख्याल भी नहीं करता और ये सब की इतनी खिदमत करती है। इस उम्र में तो लड़कियां शादी करके अपने घरों में खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और वो बेचारी समीना अपने वालिद की खिदमत में ही मसरूफ़ रहती। कभी कभी मैं सोचती कि समीना के दिल में भी अपनी शादी को लेकर कितने अरमान होंगे, लेकिन मुझे इस हवाले से बात करना कुछ मुनासिब नहीं लगता था कि कहीं इसके दिल को ठेस ना पहुंच जाए। जहां मैं शादी होकर आई थी, ये एक छोटा सा अपार्टमेंट था जिसमें हम रहाइश पजीर थे। इसमें 3 ही कमरे थे, मेरा, मेरी नंद का और मेरे ससुर का। घर में काम भी नहीं होने के बराबर था। मैं घर का थोड़ा बहुत काम काज करती तो मेरी नंद भी बराबर से मेरा हाथ बताती और इसके बाद मैं अपने कमरे में ही रहती, क्योंकि नंद तो ज़्यादातर ससुर के कमरे में ही होती और उनके बीच बैठना अच्छा नहीं लगता। मैं सारा वक्त अपनी माँ से फ़ोन पर बातों में लगी रहती, या फिर मेरे शौहर अकरम का ही फ़ोन आ जाता। मेरी और अकरम की शादी मेरे ससुर की पसंद से हुई थी। मेरे ससुर ने मुझे किसी तकरीब में देख लिया कि अकरम के लिए पसंद कर लिया और मेरे माँ बाप ने भी देखकर शादी कर दी कि अकरम बहुत अच्छा और पैसे वाला शख्स है। मेरे ससुर में रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर थे और उनके पास जायदाद की भी कोई कमी ना थी। कुछ वक्त हमारा रिश्ता रहा और उसके बाद हम शादी के रिश्ते में बंध गए। मैं जब पहली दफ़ा शादी होकर ससुराल पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं किसी बड़े से घर में शादी हो रही है, क्योंकि सबने यही बताया था कि अकरम और उसके वालिद बहुत ही पैसे वाले लोग हैं। लेकिन ये तो एक 3 कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें बावर्ची खाना भी बहुत ही छोटा था। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी थी और इस छोटे से कमरे को पूरी तरह फूलों से सजाया गया था। कमरा छोटे होने की वजह से फूलों की महक पूरी तरह रची बसी हुई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और कई अरमान दिल में ही मचल रहे थे। रुखसती के वक़्त मेरी सहेलियों ने कई ऐसी बातें मेरी गोशो गुजार की थी कि मैं खुद ब खुद ही इस नए रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बात महसूस कर रही थी। या शायद फिर ये निकाह का असर था जिसने मेरे दिल में अकरम के लिए कुछ ख़ास जज्बात भर दिए थे। अकरम जैसे ही कमरे में आए तो मेरे वजूद पर कपकपाहट तारी हो गई। आने वाली लम्हों को सोचकर मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं बेचैनी से अपने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। जब अकरम ने मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, मोहब्बत से उन्होंने मेरे हाथों को बोसा लिया और जब अकरम ने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई और अब कोई अधूरापन बाकी नहीं रहेगा। अकरम मुझ पर सारी रात अपनी मोहब्बत की बरसात करता रहा और वो भी जज्बात की शिद्दत से पूरी तरह बेकाबू था। और असल की इस रात में तमाम दूरियां मिट गई। अकरम की बाहों ने मुझे ऐसा सुकून बख्शा था कि मैं सब कुछ भूलकर बस उसी की हो गई थी। पहली बार मैंने ज़िंदगी में कभी किसी मर्द का लमस महसूस किया था और वो मेरा महरम था, इसलिए मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी खुशियों की गहवारा बन गई है। अकरम शादी के बाद
कुछ ही दिन मेरे साथ रहा और इन कुछ दिनों में हम दोनों ने पूरे शहर की सैर की।